हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आपके रिव्यूज लेके आई हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया वाले हैं। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सुचरवि अनुपमा के लिए जिस तरह डांस खाने के सभी ने अच्छा किया था, प्रेजेंटेशन अच्छा ही था। मनप्रीत जानबूझकर उसने बहुत बड़ा चढ़ा के किया है। प्रेम ऐसे नहीं रहा ही नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा अनु को मैं तवज्जो ज़्यादा देती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं, राही को ऑपरेशन किया, राही ने बहुत अच्छा डांस किया था। वो दोनों तान में ताल किया था। हमेशा प्रेजेंटेशन प्रेम का अच्छा ही रहता है। और अनुपमा का भी था, डांस और खाना, वो शी इज़ अनबीटेबल। ये जानबूझ परमप्रीत को प्रेम को बहुत पसंद है, इसलिए बहुत ये किया था। और प्रेम और क्यों वो कभी तभी सिखाई करती तो वो थोड़ा और अच्छा महसूस होगा और स्ट्रेस वो उसके पैरों पे जोर नहीं होगा। अभी के पैर के दर्द में, क्योंकि वो लिगामेंट टेयर कई बार क्या होता है कि आपके स्ट्रेन के आर्थराइटिस या उम्र की वजह से या हेल्थ की वजह से या वो होता है। जैसे मेरा हार्मोन्स की वजह से मुझे आर्थराइटिस हो रहे हैं, तो देखो अभी पट्टियाँ डाल रही हूँ और डिफरेंट टाइप्स अभी ऑर्डर किया है, तो अभी पहनूंगी। तो दर्द बहुत होता है, तो एक्सरसाइज थोड़ा होना करता है, लेकिन आपको हम आलसी की वजह से अपने के नुकसान कर देते हैं। लेकिन अनुपमा क्यों खड़े रहना है, आपको शिकायत करनी तो कम से कम किंजल से बोल देती। अभी वो इसलिए राही इसने पेंट किया था क्योंकि उसको पैर रेस्ट है, क्योंकि शी कांट स्टॉप। अगर स्टॉप किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे को जो कंटेस्टेंट के जो टीम में वो उसका वो कट जाएंगे, इसलिए उनको करना पड़ा। तो एक दूसरे के साथ करना, और माही के साथ भी किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये माही ने गलती की थी, बार बार गलतियाँ कर रही है। शेष भी कर माही और श्रुति ने, उसकी वजह से उसको वो थोड़ा सा कट गया। लेकिन एक्चुअली इस जो डांस और थिंग, एक्चुअली अनुपमा का टीम जीतना चाहिए था। ये कुछ तो जोल है इसमें, चीटिंग है। श्रुति माही ने जानबूझ के चीटिंग नहीं की, लेकिन उसका स्टिल शी स्कोर गुड पॉइंट्स, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो किए थे वो कपिल का वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और ये मनप्रीत ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए होंगे सो दैट प्रेम को जीता, ये वेरी एविडेंट। ये सिर्फ एक ही टीम नोटिस नहीं किया, दो टीम नोटिस किया था जानबूझकर, क्योंकि वो बैलेंस लाने के लिए। ये क्या है, व्हाट लेम एक्सक्यूज़, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मुझे मनप्रीत बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों वो उस्ताद जी और वो रियो, वो दोनों बैलेंस हैं, लेकिन उनका टेस्ट थोड़ा और सॉफ्ट। ब्रेड भाजी सॉफ्ट क्रिस्प या ज़्यादा क्रिस्प होने से भी अच्छा रहता है, थोड़ा सॉफ्ट होने से भी अच्छा होता है। ब्रेड पकौड़ा मैंने घर में बनाया है, क्योंकि इसमें चटनी डाल के और आलू स्टफिंग डाल के फ्रिट ब्रेड, वो बहुत वक्त लगता है वो काम। इट्स अ फैंटास्टिक डिश, मुझे बहुत पसंद है ब्रेड भाजी। उसमें चटनी और आलू बहुत काम होता है और वक्त भी होता है करने में। तो मैंने बनाया था अपनी छोटी बेटी के लिए, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट बहुत काम है। तो पर वही डिनर हो जाता है, उसे खा के और लस्सी पी लो, आपकी डिनर हो जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ। और अभी उसकी वजह से स्ट्रेस, उम्र, आर्थराइटिस, स्ट्रेस और कुछ कई बार क्या होता है कि आप ओवर यूज़ कर जाते हैं बॉडी को, वो भी हुआ है सब मिलके। और प्रेम देखा मैंने, ओ गॉड क्या बचपना है, मैं इसे क्या ही। और बाकी तो मैं देर मुझे टेप डालने का मन करता है उनके मुंह पर,
चुप रहो ना यार, कौन कहता है तुम्हें यहाँ आने के लिए? कोई नहीं मिस कर रहा। हम त्योहार मनाएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे तो। अभी देखते हैं क्या कहते हैं, स्ट्रेन हो रहा है अभी डॉक्टर बताएंगे। तो नेक्स्ट सीन तो राही अनुपमा की थोड़ा सा सेवा करेगी, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्कार सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अब जो नया टास्क है वो अनाउंस हो गया है। अब जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही तो सोच पाएगा। जैसे कि मैं तोशू की बात कर रही हूँ, वो क्या कर रहा है कि मम्मी, मतलब डाक कुकिंग का मतलब ये है कि मम्मी डाका डालेगी। वैसे तो चोरी चकारी चलती रहती है, लेकिन यहाँ तुम आंखों के सामने से डाका डालेगी, ये करेगी। जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उसने उतना ही तो सोचेगा और उतना ही बोल पाएगा। उससे ज़्यादा ना तो वो सोच सकता है ना वो बोल सकता है। पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसने MBA में गोल्ड मेडल हासिल किया है तो भैया किस उसमें सब्जेक्ट में किया है? चोरी में, चकारी में, बेवकूफ़ी में, किस में? अब इन लोगों को टास्क समझा दिया गया है, दोनों टीमों को, कि दोनों को अपनी मर्ज़ी से जो भी, मतलब इनको अपनी मर्ज़ी से शाम की चाय बनानी है और कुछ स्नैक बनाना है और इंग्रेडिएंट्स इनके पास रखे हैं। और इधर फ्रंट पे भी इन लोगों को डांस करना है और जो खाना बना रहे हैं वो भी डांस करते करते ही खाना बनाएंगे। और जहाँ म्यूज़िक बंद हुआ, जिस वो सिचुएशन में होंगे वो उसी में फ्रीज़ हो जाएंगे। अब अनुपमा का जो है जिस वो, मतलब जब वो फ्रीज़ हुई है तो उसके पैर में दर्द है, वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही है और वो अपने कान्हा जी से कह रही है कि ध्यान रखो, और तभी तक वो उसका फ्रीज़ ओवर हो गया। हम लोग जो अटकलें लगा रहे थे कि शायद ये राही अनुपमा को डांस नहीं करने दे रही, लेकिन वो अपनी मम्मी के पैर को सहारा दे रही है जिससे कि वो अनुपमा अपने पैर उसके पैर पे रख दे और उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए, उसको थोड़ी राहत मिले। और ये बात जो है दिग्विजय जी ने भी महसूस कर ली। जब डांस की बात आई है तो दिग्विजय जी के तो होश रख्त हो गए। क्या कह रहे हैं कि मैं सामने खड़े होकर डांस नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि आप पीछे खड़े होकर डांस कर लेना, हम लोग आगे हो जाएंगे, आप पीछे कर लेना। किंजल बहुत समझदार है, पता नहीं इसने तोशू में ऐसा क्या देख लिया कि जो है इसने इस गधे से शादी कर ली। सच में इसमें कोई ना तो कोई, मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कुछ है, ना कोई ऐसी खूबी है। उस टाइम पे मैं मान लेती हूँ कि चलो भाई, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन भैया इसको इतने मौके मिले इस तोशू को छोड़ने के, फिर भी पता नहीं छोड़ के क्यों नहीं जाती है, ये मेरी समझ के बाहर है। और श्रुति, जिसकी जैसी आदत फितरत होगी वो वैसे ही तो करेगा ना। उसको ये दिख गया कि अनुपमा ये राउंड भी जीत सकती है, तो उसने चीटिंग कर दी। जब वो गुजरात राजा चाट वालों की ये चोरी पकड़ी गई थी, तो क्या ये इसकी श्रुति की ये चोरी नहीं पकड़ी जाएगी? और ये मनप्रीत कहती है कि मैं बायस्ड नहीं हूँ, तो बायस्ड तो ये है। और यहाँ तक कि अब ये तो दोनों टीम्स में ये बात उठी है कि अनुपमा बहुत अच्छी डांसर है, वो अच्छी कुक है, सब कुछ है। और जो उसने चीटिंग की है कि वो पानी गिरा दिया और जिसकी वजह से माही का पैर फिसला और उसकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई। अब जब अभी तो ये प्रेम को पता ही नहीं कि ये राउंड भी ये चीटिंग से ही जीता है। अगर शायद ये पता चल जाता तो ये श्रुति को आउट ही कर देता। काश जो अगला जो फाइनल राउंड होने वाला है इसमें ये श्रुति की जगह मतलब ये परी की जगह श्रुति को आउट कर देता, लेकिन अब जो है वो कैसे करे? नहीं तो जो है इसमें इनके कुकिंग शो में फिर मसाला कहाँ से आएगा? और अभी तो सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी बाकी है ना, श्रुति की, क्योंकि इसने जो हरकतें की हैं ये तो अभी मतलब नाचते नाचते आई है और साड़ी में पानी भर के जो लाई है अपने, या जो दुपट्टा है जो भी है वो वॉटेवर, तो उसमें और गिरा दिया जिसकी वजह से माही का पैर फिसला है। और मनप्रीत तो प्रेम और राही के ऐसे कसीदे काढ़ रही है
जैसे साक्षात कोई भगवान जो है उससे देवलोक से धरती पर उतर आए हों। उस और अनुपमा ने पूरी से मतलब इसको इन लोगों को पूरी टक्कर दी है डांस में, और कुकिंग में और डांस में तो इसका कोई सानी ही नहीं है, इसका कोई हाथ पकड़ भी नहीं सकता। पर जो है वो कहते हैं ना कि वो तो पहले भी मैंने बोला कि ये खुद कह रही कि मैं बायस्ड नहीं हूँ, पर ये बायस्ड तो है। लेकिन आज जो उस्ताद जी हैं उन्होंने अनुपमा की डिश की भी तारीफ़ करी, रॉय ने भी करी, और आपकी जो है प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई, ये हो गई, उसकी प्रेजेंटेशन में कोई ख़राबी नहीं थी। तो ये तो दूसरी टीम के मेंबर ने जो है चीटिंग करी है, और इसका खामियाजा आगे जाके प्रेम को भुगतना तो पड़ेगा। जैसे सुबह के वीडियो में अंजू जी ने बोला कि हो सकता है कि ये जीतने वाला हो, और ये उसी टाइम पर अनुपमा ये सॉरी श्रुति का ये काला सच सबके सामने आ जाए, और इसको चक्कर आ गए हैं, और जिससे जैसे उन्होंने दिग्विजय जी ने बड़े खूबसूरती से संभाला है, और वो कह रहे कि नहीं घर चलो, मैं घर जाके आराम कर लूँगी, लेकिन अभी घर के लिए वो निकलती तब तक वो बेहोश हो गई है। और इससे पहले प्रेम ने फिर वही उसको ओपन चैलेंज दिया कि मैंने कहा था ना कि ये राउंड आप जीत गई हैं, कि और आगे के हर राउंड मैं ही जीतूंगा। पर प्रेम तुम अपनी काबिलियत से नहीं जीते हो, ये बात तुम्हें समझनी होगी। ये श्रुति की चीटिंग की वजह से तुम्हें जो है जीत मिली है, नहीं तो इस राउंड में भी तुम हारते ही हारते, ये तो पक्का था। उधर गौतम कह रहे हैं कि माही नहीं जीतनी चाहिए। अरे तुम क्यों खार खाए बैठे हो, जबकि तुम्हारा तो इसके साथ तलाक हो चुका है, फिर क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? पता नहीं मेरे को। और ये दोनों इन दोनों लालचियों को यहाँ के लेकर ही क्यों आते हैं ये लोग? इन लोगों को लाना ही नहीं चाहिए भैया, अगले राउंड में तो ना लाएं कम से कम। ये अब इन दोनों को अब देखना नहीं चाहते हम, ना सीरियल में और ना ही इनके ये कुकिंग कंपटीशन में। जो सबसे पहले वाला तोशु था वो कम से कम जो है सेंसिबल बात तो करता था, कुछ तो उसमें ढंग क्या बातें करता था वो। खैर उसका तो अब छोड़ दीजिए, उसका तो कुछ हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में जो दर्द अनुपमा के चेहरे पर था, उसके पैर में दर्द था, हाथों में भी दर्द था, और जिस मुद्रा में स्टैच्यू बोला गया, सच में उस मुद्रा में अनुपमा के लिए रुकना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो कान्हा जी का नाम लेकर वो शक्ति उसने बनाए रखी। सच में सहन शक्ति की दाद देते अनुपमा की। और जो डांस करते वक्त भी जो माँ और बेटे का सीन था, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ के पैर में दर्द है, इसलिए उसने, भले ही दोनों की माँ बेटी की बातें दिल से होती है, एक दूसरे के मन की बात भी समझ लेते हैं, इसलिए उसने अपना पैर दिया कि मेरे पैर पर पैर रख देंगी तो थोड़ा आपको राहत मिलेगी। वंडरफुल। और सच में क्या चीप और घटिया हरकतें श्रुति कर रही है। सच में उसे शोभा दे भी रहा है कि वो कर क्या रही है। क्या ये सब करने से प्रेम जीत जाएगा? क्या उसे 1% भी प्रेम पर भरोसा नहीं है कि वो जीतेगा कंपटीशन? देखा है कि गुजरात चाट वालों ने कौन सी चीटिंग की, फिर भी श्रुति को क्या लगता है कि वो चीटिंग करेगी और सच में किसी को कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसकी चोरी ज़रूर पकड़ी जाती है। और यही हालत श्रुति की होने वाली है, क्योंकि वहाँ सिर्फ उतने कैमरे तो लगे नहीं होंगे, छुपाए हुए भी कैमरे होंगे, जैसे गुजरात चाट वालों का। सब चीटिंग दिख गई, वही चीटिंग अब श्रुति की दिखेगी। और ये मनप्रीत खुद को क्या समझती है, जब देखो तब प्रेम की इतनी तारीफ करती है। अरे बाप रे, तो सीधा उसको ही विजेता घोषित कर दो, क्यों नाटक कर रही है? और पकौड़े क्रिस्पी हुए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और इसको क्रिस्पी पकौड़े पसंद नहीं है। ये सच में जज बनी है भी, ये जज किस वजह से बनी है? अरे खुद एक सेफ होकर भी खुद को नहीं पता है कि क्रिस्पी पकौड़े कोई एलिमिनेट करने का राउंड नहीं होता है, या उससे सामने वाले की बेइज्जती करना नहीं होता है।
खुद को सेफ कहती है। सेफ ऐसी होती है जो भेदभाव करे कंटेस्टेंट के बीच में। हाँ, जिस तरीके से जो घटिया का साथ श्रुति ने की है, पानी गिरा कर, माही को गिरा कर, और उसका हाथ लगा अनुपमा को, जिसकी वजह से वो उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो खराब हुई। ऐसे घटिया चाले चलोगे तो एक दिन तो मुंह के बल ही गिरोगी, और खुद तो मुंह के बल गिरोगी, लेकिन साथ में प्रेम को भी लेकर गिरोगे। क्योंकि जिस वक्त ये प्रेम अपने घमंड के नशे में इतना चूर होगा और खुद को इतना ऊपर समझेगा, उसी वक्त एन मौके पर वो हार जाएगा। क्योंकि तब श्रुति के जो भी घटिया हरकत है ना, वो सामने आने वाली है, जिसकी वजह से हाथ में आई हुई ट्रॉफी उससे छीन जाएगी। इसको कहते हैं कान्हा जी का की लीला और लाठी जो पड़ेगी प्रेम को। जितना घमंड, जितना उड़ना है उतना उड़ लो प्रेम, लेकिन एक दिन तुम मुंह के बल ही गिरने वाले हो। क्योंकि ये जो तुम्हारी छोटी छोटी चीप हरकतें हैं, तुम तो नहीं कर रहे हो, तुम अपना कंपटीशन ईमानदारी से लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो टीम में बाकी के लोग हैं, खासकर श्रुति जो चीटिंग कर रही है, वही तुम्हें हराएगी। जैसे कल एक राउंड हरा दिया चीटिंग करके, वार्निंग देने के बाद भी आगे भी वही होने वाला है। और बात सच में क्या घटिया बोलती है, भाग को कब अकल आएगी? अरे परदादी बन चुकी हो ना, कुछ तो शर्म करो। अनुपमा दादी बन गई है, अब भी तुम्हें उस पर पहले जैसा ही कंट्रोल चाहिए कि वो तुम्हारे ही हाथों की कठपुतली बंद कर रहे। वाह, कह रही है कि तबीयत खराब थी तो हम उसके साथ क्यों घूम रही है, शर्म करो ना बा। अनुज आया तब वही, राघव था तब वही, अब दिग्विजय जी तब भी वही। खुद का कैरेक्टर इतना भी मत गिरा इस तरीके से घटिया बातें करके। और सच में ये अनुपमा के कौन से जमाने की दुश्मनी निकाल रहे हैं जो ऐसे बच्चे पैदा किए अनुपमा ने, पाखी और तोसू को। सच में घटियापन में इन लोगों की मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सही कहते हैं कि गिरगिट तो बेचारा बदनाम है, उससे घटिया तो ये दोनों है। वो तो भी अपने आप को बचाने के लिए रंग बदलता है, लेकिन ये लोग किसको किस तरीके से रंग बदलते पता नहीं चलता है। वो भी किसके लिए? पैसों के लिए, जो उन्हें मिलने वाले भी नहीं है। लेकिन आज सच में माही और अनुपमा की जुगलबंदी अच्छी थी। इतने दिनों बाद जुगलबंदी देखी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तब वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ऐसे शस्त्र को अपने टीम में ले लेता है कि खुद ही खुद का बेड़ा गर्क कर देता है। वही प्रेम ने किया माही को अपनी टीम में लेकर। जब जानते हैं कि माही किस खेत की मूली है, फिर भी इतनी बड़ी गलती कर दी है प्रेम ने, तो अब हार तो पक्की है। पर सच में माही को भी शर्म नहीं आती। हर एक कभी अनुपमा ने एक किसी भी बच्चे में फ़र्क नहीं किया, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, वही एक ही बात का नारा लगाते हैं कि हमारी माँ हम लोगों के बीच में फ़र्क करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज सबसे प्यारा सीन दिग्विजय जी वाला जो था, जिन्होंने किसी को भी पता नहीं चलने दिया और अनुपमा गिरने वाली थी तो उसे बचा लिया। सच में इसे कहते हैं दोस्ती निभाना, कि किसी की नज़रों में भी नहीं है और अनुपमा को गिरते हुए बचा लिया, क्योंकि वो पेन में थी, उससे सहन नहीं हो रहा था दर्द। फिर भी वो खुद को जिस तरीके से उसने हैंडल किया है, काबिल तारीफ है। और जो परफॉर्मेंस दी है वो तो माइंड ब्लोइंग है। किंजल को भी दर्द दिख रहा है और राही को भी अपनी मम्मी का पेन दिख रहा है। वंडरफुल, वेरी गुड बेटा। यस, बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि डांस में और खाने में तो अनुपमा अनबीटेबल है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है मनप्रीत का जोल। सही कहा आपने।
और प्रेम में बचपना है। सच में आपने सही रिएक्ट किया इस बात को कि प्रेम में बचपना दिख रहा है, और यही बार बार चीजें बच्चे जैसे करते हैं वही प्रेम कर रहा है। और बाकी आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। काफी सारी आपने नॉलेज शेयर की है अपनी उसके बारे में भी, बीमारी के बारे में भी, और इससे काफी लोगों को फायदा भी होगा। तो आपने अनुपमा की पेन भी समझी है, तो डेफिनेटली तो ध्यान रखिए अपना। तो सुजाता जी आपने भी सही कहा है कि जो भी हम अटकलें लगा रहे थे उन अटकलों पे राही ने तो अंकुश लगाया है, बल्कि उसने सहारा दिया है अनुपमा को। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी मेरे लिए तो खास करके, क्योंकि डांस वाला जो था चैप्टर, कंपटीशन वाला था, वहां पे अगर प्रेम अगर राही की मम्मी का यानी अनुपमा का नाम भी लेता था तो राही खाने को दौड़ती थी प्रेम को कि फिर तुम मम्मी को ही जाके पूछो मेरे यहाँ पे, मतलब कुछ इस तरह के डायलॉग बोलती थी। तो बट ये पूरा रिवर्स हो गया। खैर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बेटी ने माँ की पेन को समझा। और बाकी तो सही है, तोशु के लिए आपका गुस्सा हमेशा की तरह। सो केंजल को भी सही आप कह रहे हो कि छोड़ ही दे इससे अच्छा, तो क्या किस चीज का वेट कर रही है, बिल्कुल करेक्ट है। और ख्याति जी अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, थोड़ी आवाज में यानी कि आपकी साउंड में थोड़ी डिस्टरबेंस थी, बट कोई बात नहीं। आपने कहा है कि डांस में माँ बेटी का सीन अच्छा लगा, डेफिनेटली सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राही से ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती हैं तो मजा आता है। और मन से मन की बातें हुई माँ बेटी की, वो भी आपने नोटिस किया, सभी ने किया, आपने बहुत अच्छे से कहा। और श्रुति के बारे में आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि प्रेम को जो टैलेंट है, प्रेम का जो टैलेंट है, उस पर श्रुति को भरोसा नहीं है, तभी वो अपनी ये चालाकियां करती नजर आ रही है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे आपके रिव्यूज। जैनब जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए आज भी विद्या, सीरियसली हम एक अच्छे सोल को शांति दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, ताकि एक होके तो अच्छा करे। थोड़ा मन बड़ा करती विद्या, इतने खुद तो जीते जी दादी सा ने कुछ किया नहीं, ना ही उसको सम्मान दी, ना ही प्यार दी, और मन को सौतेला महसूस करवाया था। जैसे सेवा होता है ना, जो लोग घर के काम करते वो सेवा, ऐसे हमेशा वही अच्छा दिया, सुना दिया बीना ने और विद्या ने भी। लेकिन शिवानी ने हमेशा, ये दोनों मिलके, विद्या और दादी सा ने मिलके शिवानी जी की बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहुत अच्छे सोल है। हर बार माफ़ी की, उसको समझाया कि अरमान को तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए ताकि अपने रिश्ते भी सुधारा, ऐसे बोल दिया था। बार बार उसके साथ भी खड़ी, उसके अभिरा के साथ खड़ी जब विद्या ने नहीं किया था बहुत। और अभिरा ने बहुत पुण्य भी कमाया, अच्छा कर्म कमाया, क्योंकि शिवानी माँ को बहुत सेवा की, उसके बेटे जैसे उसको भी मदद की। वो वकील, वो बहुत टाइम बहुत अच्छा था उस वक्त जब अरमान के साथ नहीं थी, तो उसको देखभाल की, उसने बहुत अच्छा कमा। तो उसको समझ पाई कि माँ माँ होती है, एक उंदा सोल क्यों उसको तड़पाना, अच्छे सोल है। तो अभी बहुत साल बीत चुके हैं कि कई बार जो गिल्ट होता है ना ज़्यादा, तो खुद को माफ़ भी करना चाहिए बाय कमिंग, और प्रार्थना करें कि उसको और शांति रखे, खुशियाँ मिले जहाँ पर है, खुश रहे। क्योंकि एक सोल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम कई बार मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ताकि वो आत्मा शांति रहे, खुश रहे। इसलिए ये सब करना चाहिए। तो वो भी आना चाहिए ना, पूरा परिवार उसका सम्मान करना चाहिए। चलो, फूफासा ने ये सब करके थोड़ा सा तो पुण्य कमाया। ये लोग डिबेट करें विद्या साहब बुरा लगे या न लगे, विद्या जी को मनाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। बट नहीं, इंस्टेड ऑफ सेइंग वो बुरा मान रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो, बाद में तो आए से बस तो खींच रहे हैं ये सीन्स, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। यही है रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। इन दोनों का कन्वर्सेशन बहुत फ़नी था जो शुरुआत में दिखाया गया है। और खैर जब ये सुबह अभीरा उठी है तो अरमान को फीवर, वो कह रहा है कि मुझे मीटिंग से, मैं मीटिंग, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा है कि आज शिवानी का बर्थडे है।
लेकिन जब अभीरा ने उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ किया है कि नहीं तुम आराम करो, तब उसके मुँह से निकल गया कि आज मम्मी का बर्थडे है। और उसने कहा कि ठीक है मैं इसकी तैयारी करती हूँ, ये और वो सब कुछ वो तैयार कर रही है, गरीबों को खाना खिलाना है, सब कुछ है। और तब तक वहाँ पे कावेरी पोद्दार और ये सब आए। तो और उधर उसको माधव जी को कुछ बेचैनी हो रही है, और वो उनको ये याद नहीं आ पा रहा है कि आज कुछ ख़ास है, पर क्या ख़ास है वो उन्हें याद नहीं है। और जब ये सब लोग कावेरी पोद्दार और ये सब रसोई में पहुँचे, तो वहाँ पे सब खाना तैयार है। तो अभीरा ने बता दिया है कि आज शिवानी का बर्थडे, जिसे सुन के सब के सब ऐसे हो गए जिनको कि सांप सूंघ गया हो। विद्या वहाँ से चली गई है, और पीछे पीछे माधव जी भी चले गए, और दोनों एक दूसरे के तरफ का पीठ करके बैठे हुए हैं। और ये अरमान और अभीरा बातें कर रहे हैं। तब तक वहाँ पे मायरा मुक्ति भी आ गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुम लोग नहा धोकर आओ, तैयार होकर आओ, हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और इन दोनों का कन्वर्सेशन भी बड़ा मज़ेदार। कह रहे हैं कि वो दोनों कुछ नहीं, कुछ काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं, छुपा रहे हैं कुछ ज़्यादा। मुक्ति भी मज़ेदार है। जब ये दोनों तैयार होके आई हैं, और ये क्या कहते हैं, सब लोग एक दूसरे वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे एक कोई जो है मतलब रहस्यमयी सी औरत आई है मुँह छुपाए। अब वो कौन है क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी इसका तो अभी कुछ पता ही नहीं चला। पर आज का कृष्ण मुझे काफ़ी बदला बदला सा लगा, और आज मुझे अरमान में एक छोटा बच्चा नज़र आया। जब ये पूजा के टाइम पे ये लोग आए हैं, और वो कुछ वहाँ पे उसको कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ये कोई कुछ क्या कहते हैं, कुछ कांड होने वाला है, कुछ बड़ा कांड होने वाला है, कुछ इस तरह का। लेकिन आज जिस तरह से अभीरा ने विद्या को समझाया है वो बहुत अच्छा था। कह रहे हैं कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, अब वो तो आपके बीच से चली गई, पर आप उनको क्यों अभी तक अपने और पापा के बीच में लेकर बैठी हो। मतलब इस तरह से समझाना हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन पता नहीं क्यों विद्या अभी भी इनसिक्योर है। और अभीरा ने मायरा और मुक्ति दोनों को शिवानी का सारा सच बता दिया है। जिस तरह से नपे तुले शब्दों में उसने शिवानी का सारा सच बताया है वो बहुत अच्छा था। पर आज जिस तरह से उसने अरमान ने अभीरा का वो आंचल पकड़ा था, जैसे कोई छोटा बच्चा डर के मारे अपनी माँ से आंचल पकड़ता है, ऐसे वो मुझे ऐसा लगा। बाकी आप लोग देख के बताइएगा, सोच के बताइएगा कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। और इधर दिशा और आर्यन भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और जब पूजा हुई तो सब लोग वहाँ पे आ गए। आर्यन ने अरमान को बताया कि अभीरा ने फ़ोटो की वाले की जान खा ली थी, कि मेरे को आधे 1 घंटे में ये चाहिए, और उसने 45 मिनट में फ़ोटो भेज दी। अच्छा था। और अब धीरे धीरे करके सब लोग जो है पूजा में बैठ गए हैं। मतलब काजल, संजय और मनोज, मीनू चाची सब आ गए हैं। दिशा और वो तो खैर हैं ही, और कृष जब वो पता नहीं एक बार अरमान इन लोगों के अभीरा कुछ कह रही है तो अरमान आगे बढ़ा, लेकिन कृष्ण ने उसको रोक लिया है कि आप आगे मत जाओ, वो बस अपने आप से हैंडल कर लेगी। और अभीरा जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती है वो बहुत अच्छा था। आज दादी सा ने भी मान लिया कि लड़की सही कहती है, कि हमने हमने उससे बहुत कुछ लिया ही है जो भी है, और कम से कम हम उसकी उसमें तो उसमें बैठ तो सकते हैं, पूजा में तो बैठ सकते हैं। और अच्छे जिस तरीके से आज इसने अभीरा ने सबको समझाया है, संभाला है, और इसका शिवानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है वो बहुत अच्छा था। अब जो प्रीकैप दिखा रहे हैं कि मायरा अपने किसी लड़के को लेकर आई है, और अभीरा करेंगे अभी तो तुम्हारी पढ़ने की एज है, तुम शादी करना चाहती हो, क्या है क्या नहीं है। अब देखते हैं कि अरमान और अभीरा मायरा को इस प्यार के जाल से कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद।
सुचि जी बिल्कुल करेक्ट है। विद्या तो विद्या है भाई, उसका तो मन बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। आप कह तो रहे हैं, मगर वो मन बड़ा कैसे करे? ये पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करके बल्कि वो अपना गिल्ट ही कम करेगी, मगर वो सोच नहीं रही है इस बात को। दादी सा को भी जल्दी आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल में, बट नहीं आई। उन्होंने भी जीते जी तो कुछ भी नहीं दिया शिवानी को, मरने के बाद तो कम से कम इज्जत तो दे ही सकती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी, आपको मुक्ति मायरा की कन्वर्सेशन मजेदार लगती है भी मजेदार। और ये रहस्यमय लड़की या औरत कौन है जिसको मायरा ने देखा? और अरमान आज छोटे बच्चे की तरह लगा। आई एम वेरी मच एग्री विद यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। नमस्ते अंजुना जी, मैं सुचि रवि क्योंकि सास सीजन 2 के लिए। करण चांद हुए भी वो हाथ मिला रहा है। बेटे के खातिर पुण्य कमाना चाहिए, पाप कमा रहा है। उसी के जरिए सब कुछ तबाह करेगा। और प्री कैब में क्या सोच रहे हैं कि वैष्णवी को तो दामिनी को पसंद नहीं आए, क्योंकि अभी भी उसको पसंद, क्योंकि उसकी बहू को तो दे रही है ना। इसमें क्या था? आई मीन बा ने, मोटी बा ने मतलब सविता के बजाय तुलसी को दिया था, तो इसलिए वो चक्रव्यूह नचा रही है ताकि एक करे, या क्योंकि वही तो वैष्णवी के बोल रहे हैं। एक करने में थोड़ा वक्त लगता, बट अगर सोचा जाए सिर्फ औरत कर पाती, मत भी करते हैं, मतलब कई फैमिलीज में करते हैं, लेकिन शायद हर एक नज़रिया अलग होता है। अभी नियति वैसे भी तुलसी के तो खिलाफ ही थी, उसको बदला पूरा करना है, तो वो सब नहीं आया है, वो तो आएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं पता, क्योंकि उसने सिद्ध ने नहीं बताया कि वो करण की बेटी से प्यार करता है, लेकिन पर उसको तो पता है ना, तो वो हाथ मांगेगी तो करण हाँ करेगा। अभी तो बदला लेने के लिए कि भाई ये कहीं ना कहीं अभी भी क्या तुलसी वैष्णवी की नंदिनी को पता नहीं है। नंदिनी को तो खिलाफ है, लेकिन नंदिनी को भी पता है, पर ये लोग क्यों नहीं सोच रहे? नफरत का तो बीज किसने बोया है? बार बार हम लोग कह रहे हैं ये गलत जा रहे हैं। ये क्या अभी क्या हो गया? अभी कोई फायदा भी नहीं है ना। देखते हैं। यस सुचि जी, बेटे की खातिर करण ने जो भी आज तक कहा है, भवाल मचाया है। आपने उसके ऊपर बुरी टिप्पणी दी है कि अगर बेटे की इतनी चिंता है तो उसके लिए पुण्य कमाए ना, पाप क्यों कमा रहा है? एक लड़की की डिसरिस्पेक्ट करके ये सब क्या पुण्य का काम है? बेटे की आत्मा को शांति मिले तो पाप कम करे, पुण्य ज्यादा करे, ऊपर से तृप्ति से हाथ मिला रहा है। बढ़िया। बढ़िया रिव्यू आपका। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। ध्यान रखिए सुचि जी अपना, और हमारी जो विशेष है, हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। हमेशा तंदुरुस्त रहिए। तो ये थे आज के दोस्तों आप लोगों के रिव्यूज। कैसे लगे सबको बताइएगा कमेंट करके। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.